हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 11 अगस्त। हम 11 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वह कौन शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है सैमसंग, दूसरा एप्पल, तीसरा रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वह है एप्पल शीर्ष पर रहा है। रिलायंस जो है यह दूसरे नंबर पर है, एप्पल तो पहले नंबर पर है और सैमसंग तीसरे नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। इसमें सबसे पहले स्थान पर अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल है। कौन है वह? एप्पल है। रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुई है और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 400 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो ऑप्शन है वह है दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है नोएडा में किया गया है। नोएडा में एक बैंक का मुख्यालय, वह कौन है? पेटीएम बैंक का मुख्यालय नोएडा में है। अब बात होगी अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वह कौन सा इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र है? वह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। तो वह कौन सा संगठन है? वह है यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई 1 नवंबर 1933 को यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? वह ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है? वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जनजाति दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वह है 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व भर में आदिवासियों और जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? उनके अधिकारों और रक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में जेनेवा में जनजाति समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक कार्यबल का गठन किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त को हुई थी। इसके बाद हर साल 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है कि किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो वह किसने ली है? तो इसका जो सही आंसर है वह है महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री की चौथी बार शपथ ली है। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनके छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कोलंबो के निकट केलानिया महाविराया में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। महिंद्रा राजपक्षे 2006 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री तो महिंद्रा राजपक्षे हो गए हैं और राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे हैं। यहाँ की जो कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की ये दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो तथा एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ये है श्रीलंका का मैप। ये श्रीलंका है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका तथा भारत के बीच जो स्टेट है उसे क्या कहते हैं? उसे पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। PALK स्पेलिंग इसकी ध्यान रखना।
क्या है? PALK, पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसके जो ऑप्शन है वह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुआ बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक इनकी गिनती नहीं की गई है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राजधानी देहरादून है और एक राजधानी अभी हाल ही बनी गैरसैंण राजधानी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं। 2 पड़ोसी देश भी हैं, कौन? चाइना और नेपाल। तिब्बत, जो चाइना है, जो तिब्बत है वह चाइना के अधिग्रहण में है, तो चीन और नेपाल इसके पड़ोसी देश हैं। उत्तराखंड की लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा की सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल और राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, झिलमिलताल, द्रोणसागर झील और गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील व सुरपाताल झील ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, यह उत्तराखंड का या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया, 1 मिनट, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है योगेंद्र यादव, नीरज यादव, अनिल शेखावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है या इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लें, कि हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो ऑप्शन है गायक, इतिहासकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। ये एक फेमस इतिहासकार थे। कौन थे? मुकुंद लत ये एक फेमस इतिहासकार थे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।